पुष्पा 2 के ट्रेलर आने के बाद मैं ट्रेलर दिखा एंड मैं आज तुमको 50 से ज्यादा डिटेल्स बताने वाला हूं जो कि मैंने पुष्पा 2 के ट्रेलर में नोटिस किया है। तो जैसे कि यहाँ पर पुष्पा अपने बिजनेस को नेशनल नहीं इंटरनेशनल एक्सपेंड करने वाला है। जैसे अपने चंदन के बिजनेस को वो इंडिया में इम्पोर्ट कर रहा था पहले पार्ट में, वैसे अब इस मूवी में वो अपने चंदन के बिजनेस को बाहर इम्पोर्ट करेगा और चाइना और जापान जैसे देशों में इम्पोर्ट करेगा, जहाँ पर उसका चूतिया कट जाएगा, जिसकी वजह से उसके इंटरनेशनल दुश्मन भी बनेंगे। और तो और नेशनल दुश्मन यानी हमारे फहद फासिल जो कि पार्ट 1 में खतरनाक वाला पुलिस था, वो तो अलग ही खतरनाक वाला दुश्मन है जो कि इस पार्ट में अलग तरीके की तबाही मचाएगा। पुष्पा के बिल्कुल चंदन के बिजनेस को तबाह कर देगा, ट्रक व्रक पे तबाही मचा देगा। तो साड़ी पहनने का उसका क्या रीजन था, और वो जो साड़ी पहनता था उस समय भी उसकी खतरनाक वाली फाइट होती है, उसमें वो किससे फाइट करता है और क्यों फाइट करता है, सब पे कब्जा कर लेगा। और तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पुष्पा की खतरनाक वाला हमें अर्धनारीश्वर रूप देखने को मिला है। मतलब जो साड़ी पहन के पुष्पा चलता है, वो सारी चीजें हम लोग इस ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में जानने वाले, जिसमें हम 50 से ज्यादा हिडन डिटेल पे डिस्कशन करेंगे। तो चलो ट्रेलर के शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो बिना बकवास किए ट्रेलर की जैसे स्टार्टिंग होती है, हमें एक एलिफेंट के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, मतलब एक हाथी चिल्ला रहा होता है। एंड आफ्टर दैट हमें दिखता है कि कई सारे काफिले में ट्रक जा रहे होते हैं जंगल के बीच से। अब ये जो ट्रक होते हैं वो 14 ट्रक होते हैं, जिसमें पूरा का पूरा चंदन की जो लकड़ियां होती है वो लदी हुई होती है। और यहाँ पर अगर तुमको लग रहा होगा कि ये जो हाथी है वो वैसे ही झूठ मूठ में मूवी को हाइप करने के लिए चिल्लवा दिया गया होगा किसी भी हाथी को, तो ऐसा नहीं है। इसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब है। तो बताता हूँ, ये जो 14 ट्रक हमें देखने को मिलते हैं जो लाइन से जा रहे होते हैं, उसके बाद जस्ट हमें पुष्पा का सीन देखने को मिलता है, जिसपे हमें उसका फेस तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन हमें ये जरूर दिखाया जाता है कि वो एक मैप ले रखा है एंड उस मैप पे वो किसी न किसी रूट को दर्शा रहा है। मतलब ये वही रूट है जहाँ पर इसके पहले ये 14 ट्रक रास्ते से जा रही होती है। ये जो रूट का उसका मैप होता है, ये और कोई रूट नहीं बल्कि ये आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ नाम की जगह का एक फॉरेस्ट रूट है, जो कि तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पर मैप पे लिखा होता है कि चित्तौड़ एपी फॉरेस्ट रूट, मतलब चित्तौड़ आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट रूट। और ये जो फॉरेस्ट होता है ये अपने में बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि ये एक ऐसा फॉरेस्ट होता है जहाँ पर मोस्टली एलिफेंट का प्रिजर्वेशन किया जाता है। मतलब एलिफेंट और बाकी सारे जितने भी रेयर एनिमल्स होते हैं रियल लाइफ में, इसी फॉरेस्ट में इन सभी एनिमल्स का प्रिजर्वेशन किया जाता है, मतलब उनको बचा करके रखा जाता है। एंड दैट्स व्हाई जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है हमें एक हाथी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और इस फॉरेस्ट का नाम होता है कौंडिन्य एलिफेंट सैंक्चुरी, और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है जो कि करंटली चल रहा है और बहुत साल पहले से भी चल रहा है। और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसका नाम है एलिफेंट करेक्शन प्रोजेक्ट। और ये जो हमें चित्तौड़ का फॉरेस्ट रूट देखने को मिलता है, इस पूरे के पूरे जंगल जो होता है, इस जंगल का नाम होता है पाल्वम कुप्पम फॉरेस्ट। यस, पाल्वम कुप्पम फॉरेस्ट में भी मैं सही प्रोनाउंस ना कर रहा हूँ, बस इतना जान लो। और यही रूट से हमें ये 14 की 14 ट्रक देखने को मिलते हैं जो कि उस रूट को क्रॉस कर रही होती है। आफ्टर दैट ट्रेलर आगे बढ़ता है, देन हमें देखने को मिलता है हमारे बहुत बड़े एक पॉलिटिशियन। अब इन एक्टर को तो तुम जानते होगे, साउथ मूवी के बहुत ही खतरनाक माने जाने एक्टर है ये, विलन का बहुत खतरनाक रोल बड़े बड़े मूवी में तुमको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन का रोल मिला हुआ है, जहाँ हमने पहले पार्ट में देखा था कि इस मूवी में बहुत बड़े बड़े लोग तो नहीं इन्वॉल्व थे, लेकिन सारे के साथ जितने गैंगस्टर थे जो कि चंदन का बिजनेस करते थे, पार्ट 1 में केवल उतने ही लोग इन्वॉल्व थे, और बाद में हमारा जो पुलिस आता है वो इन्वॉल्व होता है। लेकिन इस पार्ट 2 में देख के ही लग रहा है कि इसमें बहुत बड़े बड़े विलन्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, और ये मुद्दा अब पॉलिटिक्स में बहुत बुरी तरीके से घुसने वाला है, जिसकी वजह से हमें ये पॉलिटिशियन देखने को मिलते हैं जिनके मुंह से हमें डायलॉग सुनने को मिलता है कि भैया ये पैसे को पहली बार तवज्जो नहीं देता और किसी की पावर की तो बिल्कुल भी नहीं समझता, सबकी पावर को अपने पैर के नीचे की जुत्ती समझता है। मतलब मोटी मोटा यही कहने का मतलब था, जिसका मतलब हमें यही देखने को मिलता है कि भाई हमारी पुष्पा की टकरार ना कि केवल विलन से पुलिस से, बल्कि हमारे पूरी सरकार यानी पॉलिटिशियन से भी बहुत खतरनाक तरीके से होने वाली है। अब ये चीज तो हमें मूवी में ही देखने को मिलेगी कि पॉलिटिशियन इसके सपोर्ट में रहेंगे या इसके अगेंस्ट चले जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो हमें पार्ट 1 में एक पॉलिटिशियन देखने को मिला था जिसका नाम मुझे नहीं याद है, जो कि पॉलिटिशियन यहाँ पर भी बहुत ही सीरियस रूप में देखने को मिल सकता है। मतलब उसका भी एक बहुत सीरियस रोल है जो कि हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन पार्ट 1 में वो करंटली पुष्पा का ही सपोर्ट कर रहा था। तो सबसे बड़ी बात ये है कि क्या वो इस पार्ट 2 में पुष्पा का सपोर्ट करेगा, क्योंकि अगर वो सपोर्ट किया तो मुझे लगता है कि बाकी पॉलिटिशियन भी सपोर्ट में आ जाएंगे पुष्पा के। खैर ट्रेलर के आगे बात करते हैं। मैं जानता हूँ कई चीजें तुम्हें नहीं समझ में आ रही होंगी, लेकिन इस वीडियो में जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे सारी चीजें कट एंड क्लियर होती चली जाएंगी। ट्रेलर ना स्टोरी वाइज से नहीं बनाया जाता, बहुत आगे पीछे सीन करके बनाया जाता है, तो टूटी फूटी सीन होती है जो कि लास्ट में तुमको सब चीज कनेक्ट करके बता दूंगा, ठीक है। तो ट्रेलर जैसे ही आगे बढ़ता है हमें
वो लोकेशन दिखाई देती है जहाँ पर पूरा का पूरा पैसे ही पैसे होते हैं, मनी 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 होता है बिल्कुल। और ये लोकेशन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम पुष्पा 1 मूवी देखना तो ये वही लोकेशन होती है जहाँ पर कोंडा रेड्डी के तीनों की तीनों लौंडे रहते थे। मतलब ये वही लोकेशन थी जहाँ पर पुष्पा 1 में जब पुलिस आ जाती है तो हमारा पुष्पा उस चंदन की लकड़ी को बचाने के लिए इसी लोकेशन से नदी में सारी की सारी चंदन की लकड़ी को बहा देता है और बाद में डैम को लॉक करवा देता है। तो वो लोकेशन यही जगह होती है। तो इसी लोकेशन में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर पूरा का पूरा अभी पैसे ही पैसे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पुष्पा का धंधा बहुत भयंकर चमकने वाला है। मतलब पैसे वैसे देख ही सकते हो, बहुत खतरनाक आते हैं पुष्पा के पास। लेकिन जैसे ही हम ट्रेलर को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पुष्पा की बहुत भयंकर वाली हालत खराब होने वाली है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन आफ्टर दैट और ट्रेलर जब आगे बढ़ता है तो हमें बंदरगाह वाला सीन दिखाई देता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है इस पूरी की पूरी मूवी का। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस यहाँ पर शूट होने वाला है, क्योंकि ये जो हमें पोर्ट का सीन देखने को मिलता है यहाँ पर तुम्हें सामने से कई सारी ब्लैक गाड़ियां आते हुए दिखती हैं। ये ब्लैक गाड़ियां कौन सी है और इसमें कौन गुंडे बैठे हुए हैं उसके बारे में बात करूं। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे ही तुम इस पोर्ट को देखते हो उसके जस्ट साइड में कंटेनर रखा हुआ है, उसको देखो। उस कंटेनर पे लिखा हुआ है हार्ड हैट एरिया। हार्ड हैट एरिया क्या होता है? इसका इस मूवी की स्टोरी से बहुत भयंकर कनेक्शन है। तो हार्ड हैट एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जो भी लोग होते हैं वहाँ के जो काम करने वाले होते हैं उनको हमेशा एक हार्ड हैट लगाया हुआ होता है। लाइक तुम लोग अगर मूवीज देखे होगे तो तुमको पता होगा कि जो लोग बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में या पोर्ट पे काम करते हैं वो हमेशा पीला कलर का हैट लगाते हैं और इसीलिए इसको हार्ड हैट बोला जाता है, क्योंकि वो लोग हैट लगाए जिससे कि कोई भारी सामान उनके ऊपर गिरे ना। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जितने भी कंटेनर्स होते हैं उनका इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, लोडिंग होता है, अनलोडिंग होता है। इसका मतलब ये वही एरिया होगा जहाँ से पुष्पा के जितने भी हमारे चंदन का लकड़ियां होंगी, अब वो लोड होंगी या अनलोड होंगी, कहाँ जाएंगी, कहाँ से आएंगी, वो सारी चीजें मैं तुमसे आगे बात करूंगा। लेकिन इतना जान लो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आगे भी पुष्पा फाइट करेगा, यहीं पे आगे पुष्पा अभी जापानी या चाइनीज लोगों से फाइट करेगा। क्यों करेगा अभी आगे बताता हूँ। खैर उसके बाद हमारे पुष्पा जी की एंट्री हो जाती है, जो कि ऑब्वियसली अपनी गाड़ी से निकलते हैं और ये बहुत ज्यादा कलरफुल शर्ट उनके शरीर में देखने को मिलता है, जो कि हमें कई जगह पोस्टर वोस्टर में देखने के लिए मिल रहा है। और ये शर्ट जो तुम देख सकते हो ये रेड एंड गोल्डन कलर का है एंड इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, जिसके बारे में मैं अगर बताने जाऊंगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो। इसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन रजानो पुष्पा की यहाँ पर एंट्री हो जाती है एंड वही उसका सिग्नेचर स्टाइल, गाड़ी से उतरना, गले में माला, पांचों हाथ में अंगूठी और उसका ये वाला नेल्स जो होता है, ये वाला नेल्स नोटिस करना हमेशा बड़ा रहता है। और ये वाला नेल्स बड़े रहने का रीजन ये है, अगर तुम लोग थोड़ा सा साउथ साइड के रिलीजन को फॉलो करते होगे, तो वहां के थोड़ी माइथोलॉजी के अंदर जाओगे, ये उंगली की जो नेल्स है वो इसलिए बड़ा है क्योंकि बहुत पहले की बात है, साउथ में जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते थे, लाइक बहुत ज्यादा जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा होते थे, वो लोग क्या करते थे कि हमेशा अपने इस नेल्स को बड़ा करके रखते थे और ये एक सिंबल होता है रिचनेस का। लाइक जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं अब वो नेल्स बड़ा करके रखते थे। इसका भी एक बहुत अच्छा लॉजिक आता है उन लोगों के हिसाब से, वो लोग कभी भी फिजिकल काम नहीं करते। लाइक उनका काम होता है पैसे कमाना, ना कि झाड़ू करना, पोछा करना, घर बनाना, खाना बनाना, लाइक मेहनत करना, मजदूरी करना, वो काम नहीं होता है। नेल्स बढ़ाने का मतलब यही है कि जब वो कहीं भी काम करेंगे फिजिकल तो वो उंगली की नेल्स टूटने का डर है और ये नेल्स बड़े होने का यही चीज सिग्निफाई करता है कि हम कोई भी फिजिकल काम नहीं करते, तो ये सिग्निफिकेंस आता है। खैर इसके बारे में काफी लंबी बात कर ली मैंने, तो ट्रेलर के आगे बढ़ते हैं अगले डिटेल पे, जो कि अगला डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है कि हमें इस ट्रेलर का नरेशन सुनाई देता है। मतलब बैकग्राउंड में कोई कैरेक्टर बोल रहा होता है कि पुष्पा को बहुत गहरी चोट लगी है, मतलब इसको बहुत गहरी चोट लगी है एंड धड़ल्ले से पुष्पा 1 की सारी रिकैप दिखा दिया जाता है। मतलब वो जो भी 5 या 10 सेकंड के सीन्स होते हैं वो सभी के सभी पुष्पा पार्ट 1 के सारे रिकैप सीन होते हैं, जो कि यही दर्शाता है कि पुष्पा इस मूवी में और भी ज्यादा हार्श हो जाएगा, और भी ज्यादा हार्ड हो जाएगा एंड पैसे के मामले में और भी भयंकर वाली तरक्की करेगा। तो इसीलिए डायरेक्टर यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई इसको पीछे कोई ना कोई चोट लगी हुई है जिसकी वजह से ये अभी इतना ज्यादा खतरनाक बन गया है। ऑब्वियसली पुष्पा 1 में तुमने देखा होगा कि भाई कितना ज्यादा इसके लाइफ में अप एंड डाउन आया था और उसी की वजह से इतना ज्यादा ये धीरे धीरे करके हार्श बनता गया और इतना ज्यादा पैसा कमाता गया। आफ्टर दैट हम अपने अगले डिटेल में बढ़ते हैं, जहाँ पर हमें कई सारे ट्रक पहाड़ी वाले एरिया से जाते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें करीबन 20 ट्रक होते हैं और ये जो 20 ट्रक है ये इसी पुष्पा पार्ट 1 का जब रिकैप स्टार्ट होता है उसके जस्ट पहले हमें लाइन से ये 20 ट्रक हमें दिखाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो 20 ट्रक है ये इस मूवी में इन ट्रक का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होने वाला है, ये पार्ट 1 की ही रिकैप स्टोरी में टेक प्लेस कर रहा है। तो हम इस ट्रक की बात छोड़ देते हैं। हमें हमेशा याद रखना है मूवी की स्टार्टिंग में जो रात के टाइम में वो 14 ट्रक थे, वो इस मूवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस निभाने वाले हैं, क्योंकि इसी ट्रक की वजह से उस फॉरेन में भी बवाल होगा उन चाइनीजों से जिससे पुष्पा लड़ेगा, और इसी ट्रक की वजह से जो इस मूवी का पुलिस था, जो कि पार्ट 1 में हमें फहद फासिल का कैरेक्टर था, वो भी इसी ट्रक से बहुत भयंकर गेम खेलने वाले हैं। तो उसको हमेशा दिमाग में रखो, उस पे बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। आफ्टर दैट हमें जो अगला सीन देखने को मिलता है वो होता है कि एक शॉट
है जहाँ पर काफी ज्यादा फॉरेस्ट है, उसके बीच में कई सारे घर बने हुए हैं चारों तरफ से। एंड वहाँ पर अभी प्रोग्राम हो रहा है, काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, कोई ना कोई फेस्टिवल है। एंड उस फेस्टिवल में हमें देखने को मिलता है कि लाइक पूजा कोई हो रही है, पूजा नहीं हो रही, मतलब डांस का कार्यक्रम है, काफी भीड़ लगी है, मतलब जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखो, ये जो तुम्हें मंदिर जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये जो पेड़ है उसके सामने ये जो मंदिर जैसा बड़ा सा बना हुआ है, ये कोई मंदिर नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी चंदन की लकड़ियों को लाइन से पेड़ के चारों तरफ ऐसे घुमा करके रख दिया गया है। मतलब एक साथ इतना लंबा पूरा का पूरा एक पहाड़ जैसा बना दिया गया है इन चंदन की लकड़ियों का, जो कि इस पेड़ को राउंड कर रहे हैं। अब इसको ऐसे रखने का क्या रीजन हो सकता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और ये जो रीजन होता है, यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा की जो एंट्री है वो इसी एरिया में हो रही होती है। पुष्पा यहाँ पर एंट्री कर रहा होता है। अब ये इस एरिया में एंट्री क्यों कर रहा होता है, एंड यहाँ पर वो आकर के उतरता है, चाय उठाता है, चाय पीता है, तो हमें मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसा सीन होने वाला है जहाँ पर हमें पुष्पा का सॉन्ग एंड डांस सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जिसमें वो जश्न मना रहा होगा। एंड वो जश्न क्यों मना रहा होगा, मे बी कोई मिशन होगा इस मूवी में, या फिर कोई लड़ाई होगी जिसको वो जीत करके आया होगा। तो मे बी ये जो सीन होगा ये मूवी की स्टार्टिंग में ना होकर के या तो मिडल में जाएगा या तो सेकंड हाफ में ये सीन टेक प्लेस करेगा। अब क्यों टेक प्लेस करेगा उसके बारे में इस ट्रेलर ने आगे डिटेल दे रखी है, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। और ये सीन क्यों क्रिएट हुआ है वो भी मैं आगे तुमको बताता हूँ। धैर्य रखो थोड़ा सा, बस तुम डिटेल्स पे ध्यान देते जाओ जो मैं डिटेल्स तुम्हें बताता जा रहा हूँ। उसके अगले डिटेल में हमें देखने को मिलता है कि हेलीकॉप्टर की खतरनाक वाली ऊपर से एंट्री हो रही होती है। अब ये हेलीकॉप्टर तुमको देख के लग रहा होगा कि इसमें से पुष्पा अपना एंट्री करेगा, लेकिन नहीं, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है कि यार जहां पर ये हेलीकॉप्टर धीरे से नीचे उतर रहा होता है, वहां पर तुम ध्यान से देखोगे तो अगल बगल पोस्टर लगे होते हैं एक बहुत बड़े नेता का। अब इस पोस्टर को देखोगे तो ये वही पोस्टर होता है और ये वही नेता होता है जो हमें पार्ट 1 में दिखाया जाता है, जो कि हमारे पुष्पा का इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि पुष्पा ऑब्वियसली उसको खूब ज्यादा पैसा खिलाता है। तो ये नेता हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार देखने को मिलता है। और ये पुष्पा का यहाँ भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि कई सारी अभी आगे हमें सीक्वेंस देखने को मिलेगी जिसमें सामने से पुष्पा से बात कर रहा होता है, और ऑब्वियसली कोई लड़ाई वड़ाई वाली बात नहीं होती, नॉर्मल बात कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये कि ये सपोर्ट पुष्पा का ही करने वाला, मतलब पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं पुष्पा की तरफ होगी, और हो सकता है ना भी हो। इसमें दो चीज हो सकती है। तो पॉलिटिक्स का बहुत ही डीपली इन्वॉल्वमेंट होगा भाई इस मूवी में, और हो सकता है कि जहां पर ये हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा हो, यहाँ पर पुष्पा जो है वो सपोर्ट करने आया हुआ हो। क्योंकि जैसे कि देखोगे ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर जब नीचे उतर रहा होता है तो उसके लेफ्ट साइड में काफी ज्यादा एकदम काफिला होता है, भीड़ लगी हुई होती है। मतलब ये कि यहाँ पर पुष्पा भी हो सकता है कि इस नेता को लेने आया हो या फिर उसको सपोर्ट करने के लिए आया हो, क्योंकि जस्ट इसी काफिले के पहले वाले सीन में इस गांव में डांस करने के लिए जाता, तब भी वही हमें काफिला, मतलब वही भीड़ है, वही गाड़ियां हमें देखने को मिलती है जो उसको फॉलो कर रही होती हैं। तो हो सकता है उसके बाद ही पुष्पा इस नेता को लेने के लिए आया हो, या फिर उसके पहले लेने के लिए गया हो, कुछ भी हो सकता है। खैर उसके अगले ही वाले सीन में हमें देखने को मिलता है कि इस ट्रेलर में एक हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि दो हेलीकॉप्टर होने वाले हैं, क्योंकि ये जस्ट हेलीकॉप्टर जब लैंड करता है तो आफ्टर दैट जैसे ही वो नेता उतरने वाला होता है हमें जस्ट दूसरा हेलीकॉप्टर देखने को मिलता है। अब वो दोनों हेलीकॉप्टर को इस तरीके से मिक्स कर दिया गया कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि दो हेलीकॉप्टर है, लेकिन तुम इस चीज से जज कर सकते हो कि जैसे ही पहले हेलीकॉप्टर वाला सीन होता है और जैसे ही उसमें से नेता उतरता है जस्ट दूसरे हेलीकॉप्टर वाला सीन आ जाता है, क्योंकि दूसरे वाले हेलीकॉप्टर में तुम सामने होगी कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े हुए होते हैं और सामने थोड़ा सा प्रीमियम एरिया होता है। लेकिन यही जहाँ पहली बार हेलीकॉप्टर उतर रहा होता है वो एरिया भाई वही गांव का एरिया होता है, हवेली का एरिया होता है। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेलीकॉप्टर वाली सीन देखने को मिलेंगी। और मैं इस हेलीकॉप्टर वाली सीन पे इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ वो अभी तुमको आगे पता चलेगा, कि ये एक हेलीकॉप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पुष्पा के कैरेक्टर को लेकर के। ठीक है, अब ट्रेलर जब आगे बढ़ता है तो हमें देखने को मिलता है कि हमारा पुष्पा पुलिस स्टेशन में जा रहा होता है। तो ऑब्वियसली ये जो पुष्पा हमारा पुलिस स्टेशन में जा रहा होगा वो किसी की पुलिस स्टेशन में नहीं जाएगा, ऑब्वियसली वो हो सकता है फहद फासिल से या फाफा जी से मिलने जा रहा हो। और ये मूवी का स्टार्टिंग सीक्वेंस होगा जिसमें हो सकता है कि पुष्पा पैसा लेकर के जा रहा हो उनको देने के लिए, जहाँ पर फाफा तो बहुत भयंकर वाला गुस्सा है, उसके भाई ईगो पे बात आ गई हमारे फाफा जी के, मतलब इस पुलिस के ईगो पे बात आ चुकी है, तो खतरनाक वाला वो बदला तो लेगा ही। लेकिन ये जो सीक्वेंस है मूवी के मे भी स्टार्टिंग में होगी जिसमें पुष्पा हमारा और भी ज्यादा जलाने के लिए उस पुलिस के पास जाएगा, मतलब हमारे फहद फासिल जी के पास जाएगा और भी ज्यादा जलाने के लिए उनको। और उसके अगले वाले सीन में हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा यहाँ पर डांस कर रहा होता है, और ये वही एरिया होता है जहाँ पर पुष्पा पहुंचा हुआ होता है शुरुआत में, वही डांस वाला सीक्वेंस, मतलब शुरू से लेकर रात तक नाच गाना मस्त पार्टी शार्टी इन लोग की चल रही होती है। और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आए। यहाँ पर पूरा का पूरा देख लो जो चंदन की लकड़ियां इतनी ऊंची तक लगाई गई हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हो सकता है कि चंदन की लकड़ियां जो है वो लद करके कहीं पे जाने की प्लान में हो, या फिर ये चंदन की लकड़ियां कहीं से पुष्पा बचा करके उसको लाया हो, दोनों चीज हो सकती है। तो कौन सी चीज ज्यादा परफेक्टली बैठेगी आगे मैं बता रहा हूँ। उसके अगले वाले सीन में हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा हेलीकॉप्टर से उतर रहा होता है। अब देखो मैंने इसके पहले तुम्हें यही चीज बताया कि इसमें एक नहीं बल्कि दो हेलीकॉप्टर है, और ये दो हेलीकॉप्टर का सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हेलीकॉप्टर से नेता उतरता है, एक हेलीकॉप्टर से पुष्पा उतरता है। तो यही चीज यहाँ पर देखने
को मिलता है कि इस हेलीकॉप्टर से पुष्पा उतर रहा है, और इसी चीज को भी हेलीकॉप्टर के और सीक्वेंस में दिखाया गया जहाँ पर पुष्पा उतर करके इस हेलीकॉप्टर से सीधा फाइटिंग शुरू कर देता है। अभी ट्रेलर के थोड़ा सा आगे सीक्वेंस में एक्सप्लेन किया गया है। खैर उसके अगले वाले सीन में हमें सीधा खतरनाक वाली पोर्ट पे फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिलती है, जहां पर हमारा पुष्पा इन लॉन्डो से, मतलब इन चाइनीजों से या जापानी से लड़ रहा होता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है जो कि हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि पुष्पा के साथ धोखा होता है। अब वो किस तरीके का धोखा होता है मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। थोड़ा सा आगे ट्रेलर बढ़ता है तो हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा चंदन की लकड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है। अभी वही चंदन की लकड़ियां हैं जो कि जस्ट स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया कि पुष्पा जब डांस करने के लिए जाता है तो वहां पर वो जो पेड़ होता है उसको चारों तरफ से पहाड़ की तरह चंदन की लकड़ियों को इकट्ठा करके रख दिया जाता है। तो यही पुष्पा खड़ा हुआ होता है। ये किस लिए क्यों है वो तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। उसके आगे वाला सीक्वेंस जब बढ़ता है तो हमें टीजर में भी हमें देखने को मिलता है जहाँ पर पुष्पा साड़ी पहना हुआ है और फुल अर्धनारीश्वर वाला रूप लेकर के बैठा हुआ है। अर्धनारीश्वर का रूप क्या है कि आधा नारी आधा पुरुष। हमारे अंदर नारी की भी शक्ति है, हमारे अंदर पुरुष की भी शक्ति है। मोस्टली गॉड को अर्धनारीश्वर का रूप माना गया है। अब वो कौन से गॉड थे हमारे रिलीजन में, मे बी आई थिंक भगवान शिव जी थे, या फिर मैं गलत हूँ, तुम लोग कमेंट में मुझे जरूर बताना। लेकिन यहाँ पर हमें पुष्पा भी अर्धनारीश्वर के रूप में देखने को मिलता है। खैर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। यहाँ पर ये जो तुम देख सकते हो कि यहाँ पर पुष्पा जो साड़ी पहना हुआ है और ये जो भी लोकेशन है जहाँ पर डांस हो रहा है या फिर फैमिली पार्टी हो रही है या फिर जो भी रिलीजियस मैटर से पुष्पा यहाँ पर आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक वाली फाइट होने वाली है। और उसी फाइट में पुष्पा बहुत भयंकर तरीके से घायल होगा, और वो क्यों घायल होगा और कौन फाइट कर सकता है, कौन यहाँ पर उसके ऊपर हमला करेगा, उसके बारे में तुमको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन आफ्टर दैट अगले वाले सीन में हमारा पुष्पा जो है वो एक डायलॉग बोल रहा होता है। जब पति अपनी पत्नी की सुनता है तो क्या होता है, अब वो ये दुनिया देखेगी। मतलब ये कि पुष्पा इस मूवी में कई सारे एस्पेक्ट को फॉलो करेगा। मतलब जो पुष्पा किसी के सामने नहीं झुकने वाला था, अब वो अपनी पत्नी के सामने झुकेगा। सीधी बात ये। मतलब इस मूवी के एक्ट्रेस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वो हो सकता है कि पुष्पा कुछ ऐसा लाइफ एडवाइस दे हमारे पुष्पा को, जिससे पुष्पा कुछ बात को समझे और उसी की एडवाइस को फॉलो करे। इसीलिए पुष्पा ये चीज बोल रहा होता है उसी नेता से। हाँ, ये वही नेता होता है जो कि पार्ट 1 में होता है, जो हेलीकॉप्टर से उतरता है, उसी नेता से बोल रहा होता है, क्योंकि इस वाले सीन में तुम देख सकते हो, ठीक है, उसी पॉलिटिशियन से बोल रहा होता है। मतलब यहाँ पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एक्ट्रेस का हमें देखने को मिलने वाला है। जैसे पार्ट 1 में सीधा लात मार के किनारे कर दिया था, उसको केवल सेक्स ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए यूज किया था उस एक्ट्रेस को। होप करता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा स्टोरी में उनको भी रोल मिल जाए, काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद अगली वाले सीन में जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा को एक बहुत जोर का ऐसे पंच पड़ता है। ये बहुत छोटी सी सीन होती है, बहुत मतलब 1 सेकंड से भी छोटी सीन होती है, जहाँ पर पुष्पा को बहुत तेजी से पंच पड़ता है। और ये पंच वही अर्धनारीश्वर वाले रूप को उसको पड़ता है जब वो साड़ी पहना होता है, मेकअप किया हुआ होता है। और ये वही रात वाला सीन है जहाँ पर वो इस फेस्टिवल में आया हुआ होता है या फिर जो भी फंक्शन में आया हुआ होता है। उसके बाद वो सीधा जमीन पे गिर जाता है। ठीक है, अब गिरने के बाद क्या होता है कि अगले ही वाले सीन में हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर भी पुष्पा को खतरनाक वाली पड़ रही है। यहाँ पर जब वो अर्धनारीश्वर वाला रूप लेकर के बैठा, और पोर्ट वाली सीन में दिखाई दे रहा है कि किसी ने तो मारा, पुष्पा सीधा जाके उस पोर्ट के समुद्र में गिर रहा है। तो यहाँ पर इन दिनों सीन को मर्ज कर दिया गया है कि पुष्पा पीटा जाने वाला है, यहाँ पर भी पीटा जा रहा है, उस पोर्ट वाले सीन में भी पीटा जा रहा है। तो उसी दोनों चीज को मर्ज किया है। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि जैसे ही पुष्पा पानी में गिरता है वैसे ही हमारे फाफा की एंट्री होती है। मतलब फहद फासिल, जो कि इस मूवी का बेहतरीन विलन है। और मैं ये चाहता हूँ कि इनको बहुत ही अच्छी कैपेसिटी से दिखाया जाए, क्योंकि पार्ट 1 में इनको बहुत अच्छे से बिल्ड किया गया है। तो वैसे ही भाई हमारे फाफा की तालाब में वो नहा रहे होते हैं, उससे एंट्री होती है और म्यूजिक बज रहा होता है कि अरे दीवानो हमें पहचानो। और वही जो गाना बज रहा होता है उसी रेडियो के पास हमारे फाफा का चश्मा और उनकी वो रोलेक्स वाली घड़ी, रोलेक्स की घड़ी थी, पता नहीं कौन सी घड़ी थी, मुझे नहीं पता, लेकिन वहां से उनकी एंट्री होती है। उसके बाद जस्ट उनका भी एक खतरनाक वाला मोन्टाज दिखाया जाता है कि अब वो क्या पुष्पा 2 में करने वाले हैं। एंड हमें दिखाया जाता है कि भाई ये बंदा बिल्कुल पागल हो गया भाई, पुष्पा के बिल्कुल बंदों को पकड़ पकड़ के पीट रहा है, जंगल में पकड़ पकड़ के, जंगल की लकड़ियों में, पेड़ों में बांध बांध के पिटाई कर रहा है। मतलब ये कि हो सकता है कि यहाँ पर फाफा अब बिल्कुल पुष्पा के पीछे पड़ चुके हैं। वो सभी बंदों को पकड़ रहे हैं, पुष्पा के मार रहे हैं और उनसे उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि पुष्पा ने कहाँ लाल चंदन का गैर कानूनी बिजनेस होता है और कहाँ वो इस माल को छुपा करके रखता है और कहाँ माल एक्सपोर्ट होते हैं। वो सारी चीजें वो इन बंदों से पूछने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए पकड़ के पिटाई कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, पूछने की कोशिश कर रहा है। एंड अगले वाले सीन में हमें देखने को मिलता है कि हमारे फाफा जी बोलते हैं कि पुष्पा अब मैं दिखाता हूँ पार्टी क्या होती है। तो मे भी पार्टी, मतलब उनका कहने का मतलब ये होगा कि मैं दिखाता हूँ डिस्ट्रक्शन क्या होता है, मतलब तबाही क्या होती है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और ये चीज देख के मुझे इतना तो समझ में आया कि अगर यहाँ पर जो पुलिस है वो इस पुष्पा के बंदों को पकड़ पकड़ के मार रही है, मतलब पुष्पा उस टाइम उस जगह ना होकर के कहाँ गया होगा। और यहाँ से ये चीज कनेक्ट हो जाती है कि हो सकता है पुष्पा उस समय कोर्ट पे गया होगा अपने इंटरनेशनल वाले मैटर को संभालने के लिए, और यहाँ पर हमारे फहद फासिल कांड कर रहे होंगे बिल्कुल खतरनाक वाला, सारी की सारी सच्चाई उगलवाने के लिए काम कर रहे होंगे। एंड आफ्टर दैट अगली वाली सीन में हमें देखने को मिलता है कि
बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कोई तो है जो मर गया है। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, बारिश हो रही है, कोई तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि मर गया, जिसको आग जलाया जा रहा है। अब ये कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है? हो सकता है कि पुष्पा मर गया हो, ऑब्वियसली फेक डेथ दिखा सकते हैं कि यहाँ पर पुष्पा मर गया, या फिर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो सकता है वो मर गया, या फिर कोंडा रेड्डी का कोई बंदा मरा होगा, कोई भी विलन मरा होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा, तभी इतनी खतरनाक वाली भीड़ है। वो तो मूवी में ही हमें पता चलेगा, लेकिन अगले ट्रेलर के सीक्वेंस की डिटेल हमें देखने को मिलती है। पुष्पा जब हमारे उस पोर्ट पे होता है, वहां पर पुष्पा को उल्टा पकड़ के लटका दिया जाता है। अब ऑब्वियसली वो एक सीक्वेंस है, उल्टा पकड़ के लटका दिया जाता है, लेकिन उसको उल्टा पकड़ के लटकाने का भी एक डिटेल है जो कि हमें आगे पता चलेगा कि क्यों क्यों किस लिए, क्या मतलब था ट्रेलर में दिखाने का इस चीज को। अगले वाले डिटेल में हमें देखने मिलता है कि अर्धनारीश्वर का रूप। खैर अभी हमें पुष्पा को एक रूप देखने को मिला जिसमें वो साड़ी पहना हुआ था, लेकिन ये अर्धनारीश्वर वाला रूप मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो भी है इंसान है या पुतला है। पुष्पा तो है नहीं, मुझे पर्सनली ये लग रहा है। एक तरफ से टकला है, एक तरफ से बाल है, वो स्माइल कर रहा है एंड अपने गले में जूते की माला पहन के बैठा हुआ है। मैं बहुत कोशिश किया समझने के लिए, मुझे नहीं समझ में आया। हो सकता है पुष्पा ही हो या फिर कोई भी और अगल बगल ऑडियंस हंस रही है, मतलब मजाक या तो बन रहा हो या फिर लाफ कॉमेडी शो चल रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तो है ये। तुम्हें अगर आइडिया है तो प्लीज कमेंट में बताना तुम लोग, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हमें अगले वाले सीन में देखने मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पर जब पुष्पा अपने अर्धनारीश्वर वाले रूप में होगा, जहाँ पर वो साड़ी वाड़ी पहना हुआ होगा, तो वहाँ पे आखिर कौन उसके ऊपर तब हमला करेगा? तो ये इसका जवाब तुमको यहाँ मिलेगा। यहाँ पर कुछ उसके ब्रदर्स एंट्री करते हुए दिखाई देते हैं। हाँ वही भाई जो कि भाई इसको बेइज्जत करके भगा दिया था, इसकी मम्मी के ऊपर गलत गलत कमेंट किया था कि तेरी मम्मी ये थी वो थी, जिसकी वजह से पुष्पा को काफी ज्यादा अंदर से मोटिवेशन आया था, उसको कुछ करके दिखाना है इसी की वजह से। तो ये भी भाई हमें यहाँ पर अंदर घुसते हुए इस फेस्टिवल में देखने को मिलता है। तो अब आंसर आई थिंक तुम्हें मिल चुका होगा, यही लौंडा पुष्पा के ऊपर हमला करवाता है, और हो सकता है कि भाई पुष्पा इसको यहीं पे निपटा दे, मार दे, क्योंकि भाई ये पार्ट 1 से ही बहुत ज्यादा नाक में दम करके रखा है और बहुत बड़ा विलन है नहीं। मुझे जहां तक लगता है कि पुष्पा इसको यहीं पे मार के निपटा के खत्म कर देगा। अगले वाले डिटेल में हमें देखने को मिलता है जिसमें अब हम आंसर जानने की कोशिश करेंगे। लाइक पीछे मैंने अभी ट्रेलर के जितने तुम्हें पॉइंट्स बताए उसमें से कई सारे मैंने क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ के रखे कि अभी मैं आगे बताता हूँ। अब सारे के सारे तुमको क्वेश्चंस के आंसर मिलने स्टार्ट होंगे। जैसे कि मैंने बोला था कोर्ट वाले सीन में पुष्पा क्यों लड़ाई कर रहा होता है इन बंदों से, और ये कौन से बंदे होते हैं फॉरेनर जो पुष्पा से लड़ाई कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली ध्यान से सुनो कि यहाँ पर इस वाले सीन में देखोगे तो पुष्पा जब इस कार के ऊपर लेट के भाई उस कार का शीशा तोड़ रहा होता है तो सीधा बोलता है कि भाई मैं अपने हक का पैसा 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा। मतलब ये कि ये फॉरेन वाले बंदे जो है वो पुष्पा के साथ कुछ ना कुछ घपलेबाजी किए हैं, या तो उसकी चंदन की लकड़ी ले लिए, उसको पैसे नहीं दे रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा घोटाला कर लिए, कुछ तो है। और ये फॉरेनर कौन से हैं, क्योंकि उसके अगले वाले सिनेमा में इसका भी आंसर देखने को मिलता है कि पुष्पा हमारा कहीं जापान या चाइना कहीं तो ये पहुंचा हुआ है, और वहां पर इसको आधा नोट मिलती है, और ये इस आधे नोट को रख लेता है, और ये आधा नोट जो है वो इस फाइट होने के बाद वहां पर जाता है जापान में, या फाइट होने से पहले। ऑब्वियसली इसका आंसर है कि ये फाइट होने से पहले ही जाता है जापान में, वहां पर उसको ये आधा नोट मिलता है। और तुम मूवी देखोगे तुम्हें पता है कि आधा नोट का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है। हमारे पास आधा नोट है, तुम इस आधे नोट को दिखाओ, तुम्हारा करोड़ों अरबों रुपए तुमको मिल जाएगा। भाई कई मूवीज हम देखते आ रहे, इस आधे नोट का एक सिग्निफिकेंस माना जाता है, और मे भी ऐसा हो सकता हो कि इस आधे नोट से पैसा लेने की कोशिश कर रहा हो, या फिर घपलेबाजी कुछ हो गई हो इसके साथ, एंड उसी आधे नोट के बाद फिर हमें पोर्ट वाला सीक्वेंस देखने को मिलता है। मुझे कैसे पता है कि चाइना जापान जाता है, फिर उसके बाद पोर्ट पे आता है, फिर वहां बवाल होता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन है जो कि हमें आगे ही एक्सप्लेन किया गया है। अगले ही वाले सीन में हमें देखने मिलता है कि जो कई सारे क्रेन है वो जमीन के अंदर से इस चंदन की लकड़ी को बाहर निकाल दिए। अब ये एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, क्योंकि अभी हमने देखा कि हमारा पुष्पा भी इस साइड में फंसा हुआ है, वहां पर हमारा फाफा मतलब फहद फासिल यानी पुलिस तबाही मचा रही है। तो हो सकता है ये वही सीक्वेंस हो जिसमें से कोई बंदा पुलिस मार रही हो, हमारे जो फहद फासिल है वो किसी बंदे को मार रहे हो, उसमें से कोई बंदा उगल दिया हो, भाई कहाँ पर रखा है, कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उगला हो, तो इसी वजह से फाफा उनके भाई अंडरग्राउंड एरिया में गया हो, और तो और भाई उसके जितने सारे चंदन की जितना भी कारोबार है, जहाँ जहाँ पुष्पा चंदन छुपा के रखा हुआ है, पुलिस उस चीज को एक्सपोज करके निकाल रही है, उन सबको हड़प रही है, मतलब उन सब पे अब कब्जा कर रही है। अगले वाले सीक्वेंस में देखने मिलता है कि जो हमारी रात में ट्रक्स हैं वो भाई बिल्कुल चल रही है, कई सारी ट्रक पलट गई है, एक ट्रक आके लड़ रही है, पलट रही है। ये वही सारी ट्रक है जो कि मैंने तुमको शुरू में बताया था कि वो जो 14 ट्रक थी जो कि जा रही थी उस लाल चंदन को लेकर के, ये वही ट्रक है, सीधे सलामत से अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगी, रास्ते ही में इनके ऊपर हमला वमला हो जाएगा जो कि पलट वलट जाएंगी। और ये हमला और कोई नहीं बल्कि हमारे फहद फासिल यानी इस मूवी का जो पुलिस है, कमिश्नर है, वो करने वाला है। वो कैसे करने वाला है उसका डिटेल मैं तुमको आगे बताता हूँ। अगले वाले सीन में जो तुमको एक सॉल्यूशन देखने मिलता है कि पुष्पा जब लटका दिया जाता है इस पोर्ट पे, तो जब जैसे वो लटकता है ना, तो वही आधा वाला जो नोट होता है उसके ऊपर से नीचे गिरता हुआ दिखता है। इसका मतलब यही हुआ ना, मतलब ये पहले ही जापान या चाइना जा चुका था और वही घपलेबाजी हुई, फिर शायद अपना चंदन लेने की कोशिश किया, एंड फिर इसकी यहाँ पर फाइट हो गई और बहुत खतरनाक तरीके से पीटा जा रहा है। ये इसका आंसर हो सकता है। इसके अगले वाले शॉट में कि भाई पुलिस मतलब हमारे फहद फासिल बिल्कुल
तगड़े तरीके से पुष्पा के पीछे पड़ चुका है, उसकी ऐसी तैसी करने पे लग चुका है भाई। उसका फुल एकदम उसके चंदन वंदन के जंगल में जाकर के सारे चंदन को निकाल रहा है, बिल्कुल मतलब वो अलग ही रेंज में है बंदा। उसके अगले ही वाले सीन में हमें फहद फासिल का भी एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहां पर वो इस पलटे हुए ट्रक के ऊपर चढ़ते हैं और चंद्रमा चमक रहा होता है, उसके आगे किसी को तो मार रहे होते हैं। तो ये वही ट्रक्स हैं जो 14 की कतार में होती हैं, जो पलट जाती है, जो कि मैंने तुम्हें बताया। क्लियर हो गया ना कि भाई हाँ वो फहद फासिल ही होते हैं जो इन 14 ट्रक्स को रोक देते हैं, उनके सोने के चंदन पे कब्जा कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर बहुत ही रेंज में है, यहाँ पर पुष्पा भी अपने रेंज में होगा, कई लोगों से पंगा लेना पड़ेगा भाई, इंटरनेशनली भी ये लौंडा पंगा लेने वाला है, और जो पहले से इसने खतरनाक दुश्मन बना के रखे हैं उससे भी फाइट तो होगी ही होगी। खैर अगले वाले हमें कोठे पे डांस वाला सीक्वेंस देखने मिलता है, जहाँ पर हमें आइटम डांस भी इस मूवी में देखने को मिलेगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भाई इस चीज की क्या जरूरत है, क्यों, किस लिए, जब हमारे पुष्पा की पहले से वाइफ है तो ये चीज। ओ सॉरी मैं भूल गया, अमीर लोगों का काम ही होता है वाइफ को ज्यादा तवज्जो देते नहीं। ओ सॉरी मैं तो भूल ही गया था कि भाई हमारे पुष्पा को रंडी डांस बहुत पसंद है। वो तो पहले भी हमारे मूवी के एक्टर्स को एज ए प्रोस्टिट्यूट समझ के ही पप्पी सप्पी पैसे देके मांग रहे थे पार्ट 1 में ही, तुम्हें अगर याद होगा तो। वैसे ही उनको प्यार हुआ था, तो वो उनका स्टाइल है, उनके स्टाइल पे हम नहीं जाते हैं। खैर अगले वाले सीक्वेंस में हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो फहद फासिल है वो इस टेबल पे चढ़ के नाच रहे होते हैं, उनके बगल में वही विलन दिखाई देता है जो कि हमें पुष्पा पार्ट 1 में दिखाई देने को मिला था, कि जहाँ पर पुष्पा वो अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलता है, पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है मैं, तो वही वाला विलन है ये। एंड उसी के बारे में हमारा फाफे डांस कर रहे होते हैं, प्रोबेबली इसलिए डांस कर रहे होंगे भाई ये अब मिशन में सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, मतलब उनको पुष्पा का सारे के सारे सिंडिकेट्स लाइक फॉर एग्जांपल सारे के सारे धंधे के बारे में पता चलते जा रहा है, सारे के सारे चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चलता जा रहा है, इसीलिए काफी ज्यादा ये हैप्पी है। उसके अगले वाले डिटेल में हमें देखने को मिलता है जहाँ पर हमारा पुष्पा बोलता है कि भाई मैं नेशनल खिलाड़ी नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी है, समझ गया बरा, समझ गया, आगे बढ़। उसके आगे हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा उस रस्सी को काट करके नीचे उतर चुका है। हाँ वो एयरपोर्ट पे जब वो लटका हुआ होता है तो रस्सी को काट के नीचे आ जाता है फाइट करने के लिए, ऑब्वियसली हीरो है तो फाइट तो करेंगे ही ना भाई। उसके अगले वाले सीन में हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा का बिल्कुल खतरनाक वाला रेज मोड, जहाँ पर भाई पुष्पा बिल्कुल खूनम खून लालम लाल हो चुका है, लेकिन वो बिल्कुल वही साड़ी पहना हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये वही सीन है जब अर्धनारीश्वर बना हुआ बैठा हुआ है, और मुझे जहाँ तक पता है कि ऑब्वियसली उसका भाई आएगा, उन सबसे फाइट करेगा पुष्पा को काफी ज्यादा फाइट बैक करना पड़ेगा, पुष्पा भी काफी घायल हो जाएगा, एंड फाइट बैक करने के बाद इन सबको मार देगा। उसके बाद पुष्पा का हमें यही रेज खतरनाक खूनम खून वाला चेहरा हमें देखने को मिलेगा। तो ये मे भी हो सकता है कि ये मूवी के बीच में हो या मूवी के फर्स्ट हाफ में हो या सेकंड हाफ में हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये क्लाइमेक्स होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि इस मूवी के मेन विलन को फहद फासिल को ही बनाया जाए। ट्रेलर देख के मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कई सारे विलन होने वाले हैं इसमें, लाइक कई सारे विलन होने वाले हैं, और मुझे इसी चीज का डर है कि यार कई सारे विलन दिखाने के चक्कर में फहद फासिल के कैरेक्टर को लोग रूइन ना कर दे, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा बिल्ड किया है और उस बंदे के अंदर पोटेंशियल बहुत अच्छा है। आवेशम में तुमने देखा ही था, वो फाड़ के रख देगा भाई, अगर उसको अच्छा रोल दिए होंगे लाइक उनके हिसाब से बहुत अच्छा कर जाएगा वो बंदा। तो मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्लाइमेक्स उन्हीं के साथ खत्म हो, मतलब उन्हीं को मार के खत्म हो, सीधी बात, क्योंकि विलन ऑब्वियसली वो। अगले ही वाले सीन में हमें देखने को मिलता है कि पुष्पा हमारा जाता है हमारे फाफा जी के पास और जाके खड़ा हो जाता है, और बाकी लौंडे कहते हैं कि पुष्पा फ्लावर नहीं, फहद फासिल जी बोलते फायर, कहता है नहीं सुपर फायर है। अरे जो भी बोलता है यार, क्या डायलॉग था मैं भी भूल गया, और पर्सनली बताऊं मुझे बहुत क्रिंज लगा भाई। लोगों के लिए क्रिंज नहीं होगा ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसको बोलते हैं फैन सर्विस करना। लेकिन यार मैं जब पुष्पा 1 आई थी ना, तो यार ये रील पे इतना ज्यादा ट्रेंड हो गया था ऐसे करके, फ्लावर नहीं फायर है मैं, फ्लावर नहीं फायर है मैं देख के बोर हो चुका था। और जब भी मैं डायलॉग सुनता हूँ फ्लावर नहीं फायर है मैं, जब भी कोई ऐसे करता है यार बहुत क्रिंज लगता है मुझे, क्योंकि मैं इतनी बार देख चुका हूँ इस चीज को ना कि मैं पक चुका हूँ यार, बहुत ज्यादा पक चुका हूँ। तो इतनी सारी डिटेल्स मुझे मिली पुष्पा के ट्रेलर में, और इन सभी डिटेल्स को मैं सोच रहा हूँ कनेक्ट करके तुम्हें पूरी स्टोरी बताऊं कि क्या स्टोरी में होने वाला है, कैसे कैसे आगे क्या क्या होने वाला है। तो अगर उस पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना। और सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 में से कौन सी मूवी बेटर है, सामने स्क्रीन पे वीडियो आ रही होगी, उसको भी जाकर के देख लेना। बाय बाय।